हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 जिसका नाम है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या हिंदी में हम इसे कहते हैं आतिथ्य प्रबंधन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आतिथ्य प्रबंधन का मतलब होता है अतिथि का प्रबंधन। यानी जब भी कोई अतिथि या गेस्ट आपके घर आते हैं, चाहे आप कहीं गेस्ट बन के जाते हो, तो किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है। आप होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में ज़रूर कभी ना कभी गए होगे, तो आपने देखा होगा कि हर इंसान जो है वो कुछ एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा रखता है कि जहाँ भी होटल या रेस्टोरेंट में वो खाना खाने या रहने के लिए जाए, उसे बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से सारी फैसिलिटी दी जाए या फिर उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है, अच्छा व्यवहार किया जाए, अच्छे से खाना जो भी आपने ऑर्डर किया वो पहुंचाया जाए। तो आपने देखा होगा कई जगह, सिर्फ होटल ही नहीं, जितनी भी आप देखो हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, कहीं भी जाते हो तो वहाँ लिखा होता है अतिथि देवो भव। इसका मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब अतिथि जो है, गेस्ट जो है, वो भगवान की तरह है। तो इस तरीके से क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक गेस्ट या अतिथि को भगवान मान के उसका उसी तरीके के से सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आजकल देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई तरीक़ों की देखते हो, कई सारी चीज़ें जो है आजकल हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखते हो कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो कितना सजा हुआ होता है, कभी ओकेजन के हिसाब से, कभी कोई ना कोई ऑफ़र चलता रहता है ना। तो जब आदमी पैसा देता है या अच्छी कीमत अदा करता है उस चीज़ के लिए, तो वो उसके बदले में अपेक्षा करता है कि उसे पूरी तरीके से आदर, सत्कार और सम्मान मिले। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्यों हमें आतिथ्य प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है। कोविड चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी है। तो आप देखो कि कुछ इस जो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ आतिथ्य प्रबंधन का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। यानी कि अब पूरी तरीके से जो भी लोग यहाँ जाते हैं कहीं बाहर खाने या रेस्टोरेंट, अगर आप देखते हो तो वो काफ़ी सावधान रहते हैं और कोशिश हमेशा जो जहाँ आप जाते हैं वहाँ उन लोगों की भी यही रहती है कि वो पूरी तरीके से आपको सेफ़ महसूस कराएं, सुरक्षित महसूस कराएं, आपको कोई चिंता ना हो और आप आराम से वहाँ पे हर चीज़ के लिए किसी भी कोई भी चिंता ना करो। तो मतलब वो जो हैं वो सारी सुविधाएं आपको देते हैं। सैनिटाइज़ आप देखते हो कहीं भी अगर आजकल आप जाते हो तो वो पूरा अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं, आपको अच्छे से बैठाते हैं, हर चीज़ जितने भी कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका ध्यान रखते हैं। तो यानी अब हम इस टाइम पे जो है ज़्यादा सुविधा की अपेक्षा करते हैं। तो अगर आप देखो, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा, रोज़गार, है ना, ये सारे कारण हैं कि बड़ी संख्या में लोग आतिथ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं और घर जैसी और उससे भी अधिक सुविधाओं की उनसे अपेक्षा करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आतिथ्य प्रबंधन होता क्या है। अब जैसे अगर हम कुछ आधारभूत चीज़ों के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे जाए रेस्टोरेंट क्या है, तो आप क्या कहते हो? एक ऐसा स्थान जहां कीमत देकर भोजन और जलपान की सुविधा प्राप्त की जाती है। दूसरा है होटल क्या है? होटल है जहां ये एक तरीके का व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां पे अतिथियों को ठहरने, इसके साथ ही साथ भोजन और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त की जाती हैं। तो ये तो आप जानते ही हो। उसके अलावा लॉज, ये शब्द आपने सुना होगा। लॉज क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं जहाँ पे सामान्यतः जो है रुकने की व्यवस्था होती है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर टूरिस्ट रुकना चाहते हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, तो वो वहाँ पे रुक सकते हैं। यानी ये एक इस तरीके की रुकने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके अलावा मोटल, मोटल क्या है? ये बिल्कुल होटल जैसी सुविधा देते हैं और कमरे के पास ही पार्किंग की सुविधा भी देते हैं। उसके अलावा बच्चों, सैरगाह यानी रिज़ॉर्ट, आपने सुना होगा, बड़े बड़े रिज़ॉर्ट्स होते हैं। तो रिज़ॉर्ट क्या होता है? ये काफ़ी महंगे होते हैं।
क्योंकि जो यहाँ पे सुविधाएं होती हैं वो बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यानी ठहरने से लेके आपके पूरा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का, और काफ़ी सारी सुविधाएं जैसे कि स्विमिंग पूल होते हैं ना, तैराकी के लिए, खेल होते हैं, जिम वगैरह होते हैं, स्पा होता है। तो यानी खाने और ठहरने के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त की जाती हैं, और ये थोड़े से महंगे होते हैं। वैसे ही बच्चों होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। कई जगहों पे जैसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट भी होते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट से मतलब 1 या 2 कमरे के छोटे छोटे से फ्लैट होते हैं, जहाँ पे किचन वगैरह की सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है। किचन भी होता है ताकि क्या है, जो 1-2 दिन या उससे ज़्यादा ठहरना चाहते हैं वो अपने हिसाब से वो स्टूडियो अपार्टमेंट में लंबे समय तक के लिए ठहर सकते हैं। बच्चों इसके अलावा खेलों के आयोजन, ट्रैफिक, आपने देखा होगा कई सारे कैंप वगैरह जो लगते हैं, शादी है और या फिर कोई पार्टी है, तो और तरह की जो आतिथ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं वो भी प्रदान की जाती हैं। आजकल आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी होती है। ऐसे कुछ नए हॉस्पिटल बन गए हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से पेशेंट के साथ साथ एक कमरा और सारी सुविधाएं मिलती हैं खाना रहना से रिलेटेड। ट्रेन्स वगैरह आप देखोगे, जैसे आप जाओगे राजधानी है, वहाँ पे आप खाना सर्व किया जाता है क्योंकि लंबी दूरी तय करनी होती है 1-2 दिन की, तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। हवाई जहाज़ में होती है ना, तो ये सारी जो है सुविधाएं देखने को मिलती हैं। अब अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करें, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आतिथ्य प्रबंधन के हैं, उनमें आते हैं आपके पर्यटन। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है जानना, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। पर्यटन क्षेत्र में यानी जब आप टूरिज़्म में, यानी जो पर्यटक बन के अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस क्षेत्र में आतिथ्य प्रबंधन है। दूसरा चिकित्सा में, यानी हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। तीसरा रेल या हवाई सेवाओं में केटरिंग की व्यवस्था जो होती है। उसके अलावा शिक्षा, यानी जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा। उसके अलावा बैठकें तथा सम्मेलन, यानी जो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, आपने देखा होगा वहाँ पे भी। उसके अलावा आवास सुविधाएं, जैसा कि हमने लॉज में पढ़ा ऊपर। खान पान मनोरंजन, यानी जैसे अगर कहीं पे कोई खान पान की व्यवस्था है, मनोरंजन हो रहा है, तो वहाँ पे भी आतिथ्य प्रबंधन होता है, यानी वो भी एक आतिथ्य प्रबंधन का ही क्षेत्र है। उसके अलावा खेल प्रशिक्षण, आपने देखा होगा NSS, NCC, स्काउट गाइड, ये सारी जो खेल कूद से संबंधित प्रशिक्षण होते हैं, तो यहाँ पे भी आतिथ्य प्रबंधन होता है। जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स है, यहाँ से या कई क्षेत्रों से जो खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहीं ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे भी आतिथ्य प्रबंधन की सुविधाएं होती हैं। तो अगर आप देखो कि ये क्षेत्र आतिथ्य सेवा किसी भी क्षेत्र के लिए प्रदान की जाए तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वो होता है आपको खान पान की, ठीक है, रहने की और मनोरंजन की सुविधा को प्रदान करना। यानी ये ही जो उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए क्या है आतिथ्य प्रबंधन का, तो वो है सम्मान, खान पान, ठहरने और मनोरंजन की सुविधा। उसके अलावा आता है आतिथ्य चक्र। क्या है आतिथ्य चक्र? आतिथ्य उद्योग की गतिविधियों का समूह है। अगर आप देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हम इसको हाईलाइट करेंगे। आतिथ्य चक्र क्या है? तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आतिथ्य चक्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आतिथ्य चक्र है ऐसी आतिथ्य उद्योग की गतिविधियों का समूह जो आतिथ्यों के आगमन से पूर्व की तैयारी से लेकर उनके प्रस्थान के बाद तक की क्रियाकलापों को दर्शाता है। यानी जब आपके घर में कोई मेहमान आता है उससे पहले ही आप तैयारियां करने लग जाते हो, है ना। तो वो सारे स्टेप्स या वो सारी तैयारियां जो आप कर रहे हो, वहाँ से लेके जब तक आपका गेस्ट घर से चला नहीं जाता अच्छी तरीके से, आप उसे छोड़ नहीं देते, ड्रॉप नहीं कर देते, तब तक जो सारी तैयारियां आप करते हो, वो सारी गतिविधियां जो होती हैं उनका समूह जो है आतिथ्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ये एक आतिथ्य चक्र है, यानी इस आतिथ्य चक्र में ये सारे गतिविधियां आती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आतिथ्य चक्र की गतिविधियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहली है आगमन पूर्व अवस्था। आगमन पूर्व अवस्था मतलब आने से पहले। तो अगर आपने होटल और रेस्टोरेंट में देखा होगा, तो होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों और कमरों की दर का निर्धारण, यानी जो होटल या रेस्टोरेंट है वो पहले से ही मेन्यू बना के रखते हैं कि ये चीज़ इतने रुपए की है, ये चीज़ कॉफ़ी है, चाय है,
या कोई स्नैक्स है वो इतने रुपए का, यानी उन्होंने पहले से आपके आने से या किसी गेस्ट के आने से पहले वो चीज़ निर्धारित करके रखी हुई है। दूसरा, उसका अगर कोई होटल रेस्टोरेंट है, होटल है जहाँ पे रहने ठहरने की सुविधा है, तो वो लोग पहले से ही रेट डिसाइड करके रहते हैं कि अच्छा इस सीज़न में ये रेट होगा, इतना डिस्काउंट, पहले से सब कुछ सोच के रखते हैं कि 2,000 रुपये का कमरा है, 1,000 रुपये का है ना, रेट डिसाइड करके रखते हैं ताकि जब भी कोई गेस्ट आए तो उसको वो ये बता सकें। यानी ये जो चीज़ें हैं वो अतिथि के आने से पूर्व कर ली जाती हैं। दूसरा है आपका सीट या कमरे का आरक्षण। आपने देखा होगा अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप पहले से बुकिंग कराते हो, आरक्षण कराते हो, यानी कि आपको पहले से वहाँ पे बुकिंग करा देते हो कि हमें इतनी तारीख को इतने बजे आना है, और उसका पेमेंट कर देते हो, हाफ़ पेमेंट या फुल पेमेंट जो भी, वो क्या होता है बुकिंग कहलाती है। यानी आप जाने से पहले वो चीज़ कर रहे हो, तो ये जो है वो आगमन पूर्व अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो 2 गतिविधियाँ हैं ये सबसे पहला पॉइंट है आपके अतिथि चक्र का। दूसरा है आगमन अवस्था, मतलब अब आप आ चुके हैं, आप कहीं जा चुके हैं, या कोई मेहमान अगर आप टूरिस्ट बन के कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे अब आप जा चुके हैं। तो अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, वो सबसे पहले आपसे पहचान पत्र है ना, पहचान पत्र मांगते हैं और रजिस्टर में एंट्री करते हैं। आपका नाम, आपसे आधार कार्ड या आपकी बुकिंग की जो बिल होगा कि आपने बुकिंग ऑनलाइन करी है उसका रिसीट होगी, कुछ ना कुछ आपके पास रसीद वगैरह होती है, तो वो आपको उनको दिखानी होती है और पहचान पत्र देना होता है। फिर वो रजिस्टर में उस नाम की एंट्री करते हैं कि आप इतनी तारीख को इतने बजे उनके रेस्टोरेंट में आए और इतना आपने पेमेंट पहले से किया हुआ है और इतना बैलेंस है, आप कितने दिन तक ठहरोगे, वो सारी चीज़ें उसमें उस रजिस्टर में मेंशन होती है, उसमें लिखी हुई होती हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप आपके आने पे जो हुआ। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, आप जहाँ पे रह रहे हो, रहने का स्थान है आपका, आपने जो कमरा बुक किया है वो आपको वहाँ तक ले जाएंगे, उसकी चाबी देंगे आपको, उसको खोलेंगे, आपको दिशा निर्देश देंगे कि यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे फ़ोन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप कॉल कर सकते हो, आपको जो जो भी चीज़ें सुविधाएं होती हैं वो आपको देंगे। तो ये सारी जो तीसरा स्टेप क्या होगा कि वो आपको आपके रूम का कार्ड देंगे या चाबी देंगे, जो आपको उस समय ज़रूरत होगी वो ज़रूरत का सामान आपको और दिशा निर्देश देंगे। तो ये आता है आपको, ये जो सेवाएं हैं ये आपका थर्ड स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, जब आप उनके वहाँ रुक के 1, 2, 3 दिन जो भी, उसके बाद जब आप कमरा खाली कर रहे हो, यानी आप वो स्थान छोड़ के जा रहे हो, चेकआउट जिसे हम कहते हैं, चेकआउट कर रहे हो यानी प्रस्थान, तो वो उस समय क्या करेंगे, उस समय को नोट करेंगे रजिस्टर में। कई होटल वगैरह ऐसे होते हैं जो फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, आपसे लिखवाते हैं कि आपको कैसा लगा उनके होटल में रह के, आपकी क्या फीडबैक है, यानी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, 5 स्टार 4 स्टार क्या रेटिंग आप देना चाहेंगे, आपको उनका खाना कैसा लगा, वो सारा फीडबैक आपसे लेते हैं। तो प्रस्थान के समय फिर जो भी आपका फाइनल बिल है, जो भी हो चुका है, वो आपको दे देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स थे, बहुत आसान से स्टेप्स हैं। अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, सिंस तब से लेके जब आप वहाँ पे नहीं पहुँचे, यानी आपने जाने की सोची है, बुकिंग कराई है, और उसके बाद से लेके जब आप वहाँ गए और वो वहाँ से उसको उस स्थान को छोड़ा, तो ये सारे जो स्टेप्स आएंगे, ये टोटल 4 स्टेप्स हैं, ये अतिथि चक्र में आते हैं। आपको ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए, अतिथि चक्र क्या है और अतिथि चक्र के अंतर्गत कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम अगला पढ़ते हैं, आतिथ्य उद्योग संगठन के विभाग। अब हमने पहले ये पढ़ा कि आतिथ्य उद्योग संगठन के हमने अभी तक ये पढ़ा कि आतिथ्य जो प्रबंधन है वो क्या है, उसका महत्व क्या है और कैसा होता है अतिथि चक्र। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन कौन से चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कितने लोग होते हैं और किस तरीके का काम होता है इसके अंतर्गत। तो ये एक तरीके का संगठन है, यानी ग्रुप है जिसको बहुत सारे विभागों में बांटा जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक ऑफिस है या स्कूल है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में बटा हुआ होता है। इसी तरीके से ये भी एक विभाग है जहाँ पे बहुत सारे आप देखो क्षेत्र होंगे। तो इसमें सबसे पहला विभाग आता है जिसमें एक प्रमुख कार्यालय आता है, और उस प्रमुख कार्यालय के अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हो, आपने देखा होगा एक रिसेप्शनिस्ट होता है, किचन में अलग काम करते हैं, आपको रूम तक पहुंचाने का काम कोई और करता है, लाना ले जाना है ना, और निर्देश देना। हर मैनेजर होता है, मतलब हर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो इसमें कर्मचारी भी जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला देखो, प्रमुख कार्यालय स्वागती, जिसको हम रिसेप्शनिस्ट भी कहते हैं, जो रिसेप्शन में बैठा होता है सामने से
तो इसको हम कहते हैं प्रमुख कार्यालय स्वागती एजेंट, यानी जो आपका स्वागत करता है, जो आपको सबसे पहले मिलता है आप वहाँ पे जाते हो तो। ठीक है। उसके बाद आता है आपका दूसरा प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष से मतलब है इनका काम है आपका सारा जो लेखा जोखा का काम है, रजिस्टर में एंट्री से लेके बिल चेक करना शुरू में भी और जाते वक्त भी, तो इनका ये सारा काम होता है। रजिस्टर में जो ये एंट्री करना, कैश लेना, पैसे देना, ये सारा काम इनका होता है। उसके अलावा आता है तीसरा बेल कप्तान, जिसे हम कहते हैं। बेल कप्तान का क्या होता है? इनका काम होता है जो लॉबी में सभी कर्मचारी होते हैं वहाँ पे खड़े हुए, उनको एक साथ करना। जैसे जो साफ़ सफाई वाले या ड्राइवर है या फिर कोई इधर उधर जो आपका सामान लाता ले जाता है वो कर्मचारी है, तो उन सब लोगों को दिशा निर्देश देना, उनको संगठित करना, देखना कि वो अच्छे तरीके से काम करें। और होटल में आने जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उनके सम्मान का पर्यवेक्षण करना, यानी वो जो है उनका स्टे कैसा रहा, उनको कैसा लगा, कोई परेशानी जो है अतिथि को ना हो, तो ये चेक करना उनका काम होता है। उसके अलावा इस बेल कप्तान के अंतर्गत जो काम करते हैं, एक बेल कैप्टन है, कप्तान है जो ये सब चीज़ें देख रहा है, उसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं कर्मचारी वो होते हैं बेल बॉयज़। यानी बेल बॉयज़ का क्या काम होता है? कमरे से सामान को बाहर लाना ले जाना, यानी आपकी गाड़ी से जब आप पहुँचे वहाँ से उतार के आपको लिफ्ट में ले जाना, आपको आपका कमरा दिखाना, आपका सामान वहाँ पहुँचाना और वहाँ से जाते वक्त आपका सामान छोड़ के आना, ये सारी चीज़ें जो है बेल बॉयज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट आता है फ़ोन ऑपरेटर। देखो फ़ोन ऑपरेटर क्या होता है? जो आपको फ़ोन पे हेल्प करता है, यानी आपको कोई भी सूचनाएं प्रदान करनी है वो फ़ोन करके करता है। कोई आप देखो तो अगर आप किसी होटल में जाते हो तो वो पहले आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपकी इतने दिन की बुकिंग है, आपको फ़ोन करते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं, है ना। और व्यवस्था अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये होता है फ़ोन ऑपरेट करते हैं जो। इसके अलावा ये विभाग जो था प्रमुख कार्यालय विभाग था। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आएगा गृह व्यवस्था विभाग, दूसरा विभाग। गृह व्यवस्था विभाग से मतलब है जो व्यवस्था बनाएंगे, तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे गृह व्यवस्था नियंत्रण डेस्क, यानी जो वहाँ पे नियंत्रण करेंगे किस प्रकार से वहाँ पे देखभाल या जो हाउस कीपिंग जिसे हम कहते हैं अच्छी तरीके से देखभाल करना, तो ये जो है विभाग के कर्मचारियों को भी ज़रूरी सूचनाएं पहुंचाते हैं। दूसरा है आपका गृह व्यवस्था प्रबंध, यानी ये सारी क्रियाकलापों की योजना बनाते हैं। गृह व्यवस्था प्रबंध के अंतर्गत बेसिकली आता है आपका जो सामान होता है कमरे का, चादर, झाड़ू, पोछा, ये सारा काम देखना कि वो साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो ये जो गृह व्यवस्था प्रबंध है इसमें सभी क्रियाकलापों की योजना बनाई जाती है और उसे नियंत्रित किया जाता है। अतिथि गृह ब्रिगेड, अब यहाँ पे क्या है, ये जो टीम होती है अतिथि गृह ब्रिगेड की, इसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं वो ध्यान रखते हैं सारा साफ सफाई और रख रखाव का। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड होती है। सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड मतलब जो लॉबी, फ्रंट ऑफिस और बाहर से जो साफ़ सफाई होती है उसका काम करती हैं। इससे पहले अतिथि गृह ब्रिगेड ने तो कमरे का किया, यानी अतिथियों के लिए जो किया। उसके अलावा जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र ब्रिगेड जो है वो पूरे और जो जगह हैं उनको करते हैं। उसके अलावा आया बच्चों आपका उद्यान तथा पुष्प प्रबंधन टीम। जैसा नाम से लग रहा है वो क्या करेंगे, अगर वहाँ पे गार्डन है, लॉबी है, फूल वगैरह लगे हैं तो वो उनकी देखभाल करेंगे, यानी एक तरीके के माली जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है लिनन तथा वर्दी कक्ष। अब नाम से आपको पता चल रहा है लिनन तथा वर्दी कक्ष से मतलब जो चादर और कपड़े हैं, तौलिया है, ये सारी चीज़ें जो धुलने के लिए होता है ना, लॉन्ड्री रूम, तो वो लॉन्ड्री के लिए होता है। वो लोग ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि साफ़ सफाई हो, हर चीज़ समय समय पे धुलती रहे। उसके बाद लास्ट विभाग आता है इसके अंतर्गत खोया पाया विभाग, यानी अगर कोई किसी का सामान छूट जाता है अतिथि का या खो जाता है तो वो यहाँ पे जो है जैसे कमरा किसी ने छोड़ा और उसका सामान रह गया, तो वो ये जो है जो भी कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहा होगा अतिथि गृह ब्रिगेड का, यानी जो वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहा होगा, वो जा कर के खोया पाया विभाग को दे देगा और उस चीज़ की जानकारी रखना या फिर अतिथियों को तक ये जानकारी पहुँचाने का काम खोया पाया विभाग करता है। तो आपने देखा गृह व्यवस्था विभाग के अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले हमने इस विभाग में पढ़ा प्रमुख कार्यालय,
प्रमुख कार्यालय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेनली जो ऑफिस वर्क होता है। दूसरा आ गया आपका गृह व्यवस्था विभाग, जो सारी तैयारियां देख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका गृह व्यवस्था विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का जो प्रारूप है, यानी ये जो गृह व्यवस्था विभाग आपने पढ़ा, इसको किस तरीके से आगे डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आता है कार्यपालक गृह अनुरक्षक, यानी इसको हम कहते हैं जो सबसे ऊपर पोस्ट में होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर कहते हैं, यानी वो सबसे ऊपर होगा जो ये सारी अपने अंडर सारे लोगों को देखेगा। उसके अंतर्गत ही आता है आंतरिक सज्जाकार। आंतरिक सज्जाकार मतलब इंटीरियर डेकोरेटर, जो आंतरिक सज्जाकार, यानी यहाँ पे ये पेंट होना चाहिए इस वॉल पे, यहाँ पे ये पेंटिंग लगनी चाहिए। आप समझते ही हो कि इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है, तो वो जो डेकोरेशन का काम करता है, सजाने का काम करता है। दूसरा है सहायक गृह अनुरक्षक। सहायक गृह अनुरक्षक मतलब जो सहायता करेगा हाउस कीपर की, गृह अनुरक्षक की, यानी सब कुछ देखेगा कि क्या जो गृह अनुरक्षक है वो ये उसके अंतर्गत उसको हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो एक गृह अनुरक्षण नियंत्रण डेस्क होती है, उसके अंतर्गत ये सारे कर्मचारी आते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, जैसे तल पर्यवेक्षक, यानी हर फ्लोर, जैसे आपने होटल में देखा होगा 3-4 फ्लोर हैं, तो हर फ्लोर का एक तल पर्यवेक्षक होगा जो उस फ्लोर के कमरों का और उस फ्लोर की साफ़ सफाई और हर चीज़ का ध्यान रखेगा। उसके अंतर्गत एक रूम अटेंडेंट आएगा, यानी कमरा परिचर। कमरा परिचर मतलब जो रूम में जाके चेक करेगा, कमरे में जाके चेक करेगा, और वहाँ पे अगर कभी अतिथि बुलाता है फ़ोन करके या बेल बजा के, तो वो वहाँ जाएगा, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। उसके अलावा गृह अनुचर होता है जो कि उसके साथ ही ऊपर जो कमरा परिचर है उसके साथ ही पूरा ध्यान रखता है। उसके अलावा आप देखो सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब हर एरिया का, जो बाहर से कमरों के अलावा जो एरिया होगा उन चीज़ का ध्यान रखेगा। उसके अंतर्गत आता है प्रधान गृह अनुचर, मतलब जो हेड होगा, जो अपने अंदर जो काम करेंगे साफ़ सफाई वाले, उनको देखेगा। और फिर आता है गृह अनुचर, यानी जो साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, वो सबसे नीचे आएंगे जो सारा काम करेंगे। उसके अलावा आता है पुष्पोत्पादक या माली, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा उद्यान और पुष्प सज्जा टीम के अंतर्गत जो आते हैं माली, क्योंकि बहुत सारे गार्डन होते हैं कई जगह, तो बहुत सारे माली होते हैं, तो वो भी इसी में आते हैं। और इन मालियों को कौन सुपरवाइज कर रहा है? जो ऊपर से जो गृह अनुरक्षक है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट आता है आपका लिनन वर्दी पर्यवेक्षक, यानी हमने ऊपर पढ़ा लिनन वर्दी पर्यवेक्षक है और मददगार है, यानी जो लोग हेल्पर होते हैं, जो मददगार होते हैं, जो धोते हैं लिनन कपड़ों, लॉन्ड्री वगैरह का ध्यान रखते हैं, उनको सुपरवाइज़ करना, यानी उनको देखना कि वो काम ढंग से करें, वो ये सारा कार्य जो होता है वो लिनन वर्दी पर्यवेक्षक का होता है। तो ये जो 3 विभाग बच्चों, ये जो 2 विभाग हमने पढ़े उसी का ये डिटेल था, यानी हमने पढ़ा विभाग में 2 टाइप के कार्यालय हैं। प्रमुख कार्यालय जिसमें सारे कर्मचारी आते हैं, ऑफिस डेस्क वाले, ऑफिस वाले। दूसरा गृह व्यवस्था विभाग है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट आए, यानी ये सारे क्षेत्र आए जो हमने ऊपर पढ़े, और उसके अंतर्गत जो है ये सारे वर्कर्स हैं, यानी ये सारे जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो आपने ये जो पढ़ा बच्चों, ये पढ़ा कि क्या कहा जाता है जो इस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग क्या होता है। अब ये तो हमने पढ़ा कि होटल या रेस्टोरेंट में जहाँ आप जा रहे हो आतिथ्य प्रबंधन में 2 विभाग, एक जो ऑफिस का काम संभाल रहे हैं प्रमुख कार्यालय वाले, दूसरा जो साफ़ सफाई, अतिथि का ध्यान रखना, कपड़े धोना, लॉन्ड्री है ना, उनको सामान पहुँचाना, उनको सूचना देना, ये सारे जो आए वो आपके सेकंड विभाग में आए, जिसको हमने हाउस कीपिंग कहा या फिर गृह व्यवस्था विभाग कहा। और अब जो लास्ट विभाग आता है वो है खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग, यानी जो सबसे मेन किचन में आपने देखा होगा खाने पीने का जो ध्यान रखते हैं, तो ये आता है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, यानी खाने का और पेय पदार्थ का जो विभाग है। तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहला रसोई घर, जहाँ खाना बनता है। रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना सर्व होता है, जहाँ पे सब बैठ करके हम लोग खाते हैं। तीसरा भंडारण कक्ष, यानी जहाँ पे सामान
भंडारण किया जाता है, जहाँ पे सारा स्टोर जो आता है कच्चा माल, सब्जियाँ और वो फ्रिज में जो सामान रखना होता है वो सब रखना, दूध, सब्जियाँ, फल, है ना, ये सारा सामान जो है वो भंडारण किया जाता है। तो ये 3 विभाग होते हैं इस 3 क्षेत्र होते हैं इस खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग में, ठीक है। इसके अलावा चौथा एक विभाग है जिसमें सहायक सेवा विभाग है, यानी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई इंजीनियरिंग कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ आपको करनी नहीं आ रही है, कमरे में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो आपको सहायक सेवाएं देंगे उस क्षेत्र में, ठीक है। और लास्ट जो विभाग आता है वो आता है प्रबंध कार्य, यानी मैनेजमेंट। आपने सुना होगा प्रबंध करना, यानी हर तरीके का आतिथ्य उद्योग के कार्य करने के लिए जो शैक्षिक योग्यताएं चाहिए, ठीक है, वो है आपका जैसे डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट में, उसके अलावा गृह विज्ञान के क्षेत्र में अगर आपने कोई डिग्री ली है तो, और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट मतलब होटल में जो प्रबंधन होता है उसमें जो आपकी डिग्री। तो ये बच्चों आप देखो तो हमने इसके अंतर्गत कौन कौन से आतिथ्य उद्योग संगठन के विभाग पढ़े। तो अब मैं सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रमुख कार्यालय, ठीक है, क्या है विभाग पहला। दूसरा हमने पढ़ा है आपका गृह व्यवस्था विभाग, ठीक है, इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के किस तरीके के कर्मचारी हैं। तीसरा विभाग बच्चों हमने पढ़ा है खाद्य और पेय पदार्थ विभाग। चौथा हमने पढ़ा सहायक सेवा जो हमें प्रदान कर रहा है, और लास्ट में प्रबंध कार्य। अब बच्चों प्रबंध कार्य हम जानते हैं कि मैनेजर, जो आपने सुना होगा किसी होटल का जो मैनेजर होता है, यानी जो सारी व्यवस्था और प्रबंधन देखता है वो। तो बच्चों इस क्षेत्र में अब हम पढ़ेंगे करियर के क्या अवसर हैं। आप सभी जानते हो होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, है ना। तो अगर होम साइंस की डिग्री आपने करी है, डिग्री किसी होटल मैनेजमेंट या होम साइंस के क्षेत्र में ली है, डिप्लोमा लिया है, तो आप इस क्षेत्र में जाके करियर बना सकते हो। इन्हीं जो भी हमने विभाग पढ़े, आप खाद्य या पेय विभाग में काम कर सकते हो, आप जो सुपरवाइज़र की तरह काम कर सकते हो, यानी जो पूरा गृह जो हमने पढ़ा अनुरक्षक होता है ना। तो ये जो भी हमने अलग ऊपर विभाग पढ़े अलग अलग प्रकार के, तो उसमें नौकरी के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, करियर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन सब में जो है वो हम अवसर बहुत सारे होते हैं। तो इतने सारे आप जानते हो आजकल के क्षेत्र में होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, इतने सारे खुल गए हैं, क्योंकि लोग इधर उधर जाना बहुत पसंद करते हैं, बाहर बहुत खाना पसंद करते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीके का बिज़नेस है जिसमें बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होते हैं। आप अपना होटल भी खोल सकते हो, अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, आप वहाँ काम भी कर सकते हो। तो किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी विभाग में काम कर सकते हो अगर आपके पास ये डिग्री है तो, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इसी में दिए गए हैं और आपकी बुक में भी दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है, इसके क्या क्या क्षेत्र हैं, आतिथ्य चक्र क्या होता है, क्या क्या इसके विभाग हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो चीज़ दोबारा से मैं आपको समझा दूँ। ओके बच्चों।